तेज प्रताप यादव ने एक्स पर अब नया पोस्ट कर दिया है और इस बार उन्होंने लिखा है कि अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वाले सफल नहीं होंगे। तेज प्रताप ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि कृष्ण की सेना ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। आगे वो लिखते हैं अपने भाई को संबोधित करते हुए कि मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में साथ हूं। और तेज प्रताप ने यह भी लिखा है कि फिलहाल दूर हूं लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने भाई को उन्होंने संबोधित करते हुए लिखा है कि मेरे भाई, मम्मी पापा का ख्याल रखना, हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। और एक बार फिर से उन्होंने जयचंद का हवाला दिया अपनी पोस्ट में। उन्होंने लिखा है कि जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, लेकिन हर साजिश का खुलासा जल्द होगा। तो तेज प्रताप का एक नया एक्स पर पोस्ट सामने आ गया है, वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और उन्होंने ये लिखा है कि कृष्ण को नहीं लिया जा सकता, उनकी सेना को लिया जा सकता है। जयचंद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि जयचंद होते हैं लेकिन जल्दी ही हर साजिश का खुलासा होगा। तो जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के बाद जो पारिवारिक विवाद खड़ा हुआ है, उसके बाद ये एक नया पोस्ट सामने आया है। हमारी सहयोगी निधि श्री जुड़ गई है। निधि, ये जो नया पोस्ट तेज प्रताप का आया है, ये जो जयचंद की तरफ इशारा है, तो किधर उनका निशाना है? पार्टी के किसी व्यक्ति पर, परिवार के किसी व्यक्ति पर? क्या ये चीजें स्पष्ट हो पा रही हैं? तो बिल्कुल अवधेश, देखिए पिछले पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि जयचंद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ राजनीति हुई है, ये जयचंद जैसे लालची लोग ने की है। संभवतः वो ये कहना चाह रहे थे अपनी पुरानी पोस्ट में कि कुछ लालची लोग हैं जो जिन्होंने पार्टी में पद के लिए, या यूं कह लीजिए कि किसी बड़े पद की लालच में उनके साथ राजनीति की। और दूसरा पोस्ट जिसमें उन्होंने खुद को कृष्ण बताया है, हालांकि पहले भी तेज प्रताप यादव खुद को कृष्ण बताते रहे हैं, और ये उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई अर्जुन है और वो अपने भाई के साथ हमेशा से खड़े। तो इसमें उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है और ये अपने भाई से यानी तेजस्वी से बिना उनका नाम लिए हुए ये लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिलहाल मैं तुमसे दूर हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद है, माँ पिताजी का ख्याल रखना उन्होंने स्पष्ट भी किया। और जयचंद हर जगह है, अंदर भी है, बाहर भी है। पिछली बार भी हमने देखा था, कुछ साल पहले भी, जब तेज प्रताप घर की राजनीति को लेकर के सड़क पर आए थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। हालांकि तब अलग अलग मसले रहे हैं और अलग अलग व्यक्ति से पार्टी के उनकी लड़ाई रही है, जिसमें जगदानंद सिंह के साथ जब उनकी लड़ाई हुई उसमें भी उन्होंने मीडिया के सामने आकर बयान दिया था। पिछली बार कुछ लोगों ने ये भी बिना नाम लेते हुए कहा कि संजय यादव पर कहीं तो वो इशारा नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन ये स्पष्ट किया है कि जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। और ये मैसेज अपने वो छोटे भाई तेजस्वी को दे रहे हैं, जो बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये है कि सियासी गलियारे में अलग अलग नामों की चर्चा है और जयचंद का जिक्र हो रहा है, लेकिन एक चीज और देखने में आ रही है कि जो तेजस्वी हैं वो अपने भाई के बच्चे के जन्म पर बधाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि माता पिता का ख्याल रखना, वो ये कहते हैं कि लालू जी नहीं होते तो ये पार्टी नहीं होती। बार बार परिवार के प्रति वो प्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में जब से हम देखें कि अनुष्का यादव को लेकर के पोस्ट हुआ, उसके बाद तेज प्रताप अलग थलग ही पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और शुरुआत से ही हमने देखा कि किस तरीके से उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जब ये पोस्ट होता है, उसके बाद अगले दिन लालू प्रसाद यादव का पोस्ट आता है। उसके बाद से ही पार्टी का हर एक सदस्य जो मीडिया में आया, चाहे वो तेजस्वी हो, मीसा हो या रोहिणी हो, परिवार के बाकी जो उनके भाई बहन है, सभी ने लालू यादव का साथ दिया और तेज प्रताप के बारे में कुछ भी कहते हुए स्पष्ट तौर पर मना किया। जाहिर है कि जो भी स्टैंड राजनीतिक तौर पर लिया गया है, पूरा परिवार एक तरफ नजर आ रहा है। तेज प्रताप क्या कहना चाह रहे हैं, उनके मन की भावनाएं क्या हैं, क्या परिवार में कोई और अन्य सदस्य है जो कि तेज प्रताप यादव की भावनाओं को समझने के लिए इस वक्त तैयार है, ऐसा कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। तेज प्रताप यादव अभी तक मीडिया के सामने खुलकर नहीं आए हैं, मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की है। आप ऐसे समझिए बिल्कुल। और एक्स पर ये पोस्ट से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कई सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।